मेरे करीम नबी की तशरीफ आवरी से पहले पहले जाहिलियत के जमाने में जब लोगों ने लोगों पर जुल्म होते देखा तो कहा अल्लाह किसी को भेज। जब लोगों ने माओ पर जुल्म होते देखा तो कहने लगे अल्लाह इब्राहिम को भेज। जब लोगों ने बेटियों पर जुल्म होते देखा तो कहा अल्लाह मूसा को भेज। जब लोगों ने लोगों का हक मारते हुए देखा तो कहा अल्लाह यूसुफ को भेज। जैसे जैसे जुल्म देखा गया वैसे वैसे उनका मुतालिबा भी बढ़ता गया। जैसे जैसे जुल्म देखा गया वैसे वैसे उनका मुतालिबा भी बढ़ता गया। अब मेरे अल्लाह का कानून है कि जो एक बार चला जाता है वो मुड़कर नहीं आता। लोगों ने कहा अल्लाह इब्राहिम को भेज। मेरे अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम को नहीं भेजूंगा। क्यों? इसलिए कि इब्राहिम मौत का मजा चख चुका है और मेरा कानून है कि जो एक बार चला जाता है ना सही वो मुड़कर वापस, जो एक बार मौत का मजा चख लेता है मुड़कर वापस नहीं आता। किसी ने कहा अल्लाह इब्राहिम को भेज, किसी ने कहा अल्लाह मूसा को भेज, किसी ने कहा अल्लाह यूसुफ को भेज। जैसे जैसे जुल्म बढ़ता गया वैसे वैसे उनका मुतालबा भी बढ़ता गया। अब मेरे अल्लाह का कानून है कि जो एक बार चला जाता है वो मुड़कर वापस नहीं आता। अब लोगों में से कोई मूसा को मांग रहा था, कोई यूसुफ को मांग रहा था, कोई इब्राहिम को मांग रहा था, कोई किस नबी को मांग रहा था, कोई किस नबी को मांग रहा था। लेकिन मेरे अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदो जिनको तुम मांग रहे हो उनको तो मैं भेजूंगा नहीं, क्योंकि मैं रब हूँ, मेरा एक कानून है और मैं अपना कानून नहीं बदलना चाहता। जिनको तुम मांग रहे हो उनको तो मैं भेजूंगा नहीं, मगर मैं रब हूँ, मुतालबे सबके पूरे करूंगा। जात एक ही भेजूंगा, वो जात मोहम्मदी होगी। उसमें आदम की शराफत भी होगी, उसमें नूह की शजात भी होगी, उसमें मूसा का जलाल भी होगा, उसमें अय्यूब का सबर भी होगा। या अल्लाह इतनी बड़ी शख्सियत बता तो सही, इतनी बड़ी शख्सियत का नाम क्या होगा? क्या वो मूसा जैसा होगा? अल्लाह ने फरमाया इस महफिल में मूसा की बात ना करो, क्योंकि अब की बार जो मेरा महबूब आएगा ना वो बैठा जमीन पर होगा, उसकी एक उंगल के इशारे से चांद टुकड़े होता दिखाई देगा। अल्लाह वो मूसा से भी बढ़कर होगा, तो क्या वो यूसुफ जैसा होगा? अल्लाह ने फरमाया इस महफिल में यूसुफ की बात भी ना करो, क्योंकि अब की बार जो मेरा नबी आएगा, अब की बार जो शख्सियत आने वाली है ना वो ऐसा हुस्न वाला होगा कि हुस्न यूसुफ भी हैरत के साथ तकता रहेगा। अल्लाह वो मूसा से भी बढ़कर होगा, वो यूसुफ से भी बढ़कर होगा। फिर बता तो सही तूने उसे बनाया किस तरह होगा, तूने उसे सजाया किस तरह होगा? मेरे अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदो मैंने उसे अपनी मर्जी से तो बनाया ही नहीं, मैंने तो बनाया भी यार को यार की मर्जी से। जैसे जैसे मेरा महबूब कहता गया वैसे वैसे मैं खुदा मुस्तफा को सवारता गया। फिर मैं क्यों ना आखा रब आखे सोने महबूबा दस केहो जिया तैनू बनावना है, जिदा मेरे महबूब दा जी चाहे असा एहो जिया तैनू सजावना है। ओ महबूब आखिया एहो जिया बड़ा मौला मेरे जान जहान दी जान होवे, भावे मैं बोला भावे तू बोले, अपा दोवां दी इक्को जुबान, भावे मैं बोला भावे तू बोले, अपा दोवां दी इक्को जुबान होवे। किबला लोग राहों में बैठे इंतजार करते रहे जिक्र मुस्तफा की महफिल में आने वालों। मैं सैयद माँ का बेटा हूँ, सैयद बाप का बेटा हूँ। मैं हाथ जोड़ के अर्जी करना चाहता हूँ सैयद के कीमती जुमलों की कदर करना, मेरा कोई भी जुमला जाये मत करना। मैं झोली फैला के आप लोगों से खैरात मांगना चाहता हूँ। मैं कहना इतना चाहता हूँ जवानों, लोग राहों में बैठे इंतजार करते रहे मेरे करीम नबी की आमद से पहले पहले। लोग राहों में बैठे इंतजार करते रहे। ईमान से बताओ यतीम बच्चे रो रो के किसको पुकार रहे थे? मेरे नबी को पुकार रहे थे। बेवा औरतें किसको बुला रही थी? मेरे नबी को बुला रही थी। मजलूम किसको पुकार रहे थे? मेरे नबी को पुकार रहे थे। गरीब किसको बुला रहे थे? मेरे नबी को बुला रहे थे। नबी की आमद के लिए नबी इंतजार करते रहे, रसूल इंतजार करते रहे। कोई तो हाथ फैला के कह रहा था रब्बना वबास फीहिम रसूला, मालिक आंखें बुढ़ी हो गई हैं, अब तो रसूल भेज भी दे। ओ जिक्र मुस्तफा की महफिल में आने वालों, लोग इंतजार करते रहे, आरज़ुएं करते रहे, तमन्नाएं करते रहे। किबला हमने तो कोई आरज़ू नहीं की, हमने तो कोई तमन्ना नहीं की, हमने तो कोई ख्वाहिश नहीं की। बस माँ की शिकम से माँ की गोद में आए थे। अब्बू जी गए मुअज्जिन को बुला कर लाए। मुअज्जिन ने आके हमारे कान में फूंका दिया, ओ मियाँ मुबारक हो, तू आम बनकर नहीं आ रहा, तू तो मोहम्मद का गुलाम बनकर आ रहा है।
लोग राहों में बैठे इंतजार करते रहे। यतीम बच्चियां रो रो के किसको पुकार रही थी? मेरे नबी को पुकार रही थी। जब बेवाओं की चीखें, यतीमों की आहें, मासूम बच्चियों के दबे आंसू रेत से पुकार करते हुए अर्शे इलाही को जुम्बिश देने लगे, तो मेरे अल्लाह को दुखी इंसानियत पर रहम आया। आमिना की आगोश में मोहम्मद अरबी को भेज दिया। मेरे नबी की जलवागरी, मेरे नबी की आमद इंसानियत पर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। इसलिए तो फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ये एहसान अजीम है हमारे ऊपर कि इतनी बड़ी शख्सियत हमारे हिस्से में आ गई। जवानों, आज हमारी जवानियां किस रुख पे चल पड़ी? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे ज़मीर से पूछना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे अंदर से पूछना चाहता हूँ। ये जो सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग मेरे सामने बैठे हैं, इनके सामने अदबन एहतिरामन अपना सर झुका के बात करना चाहता हूँ और जवानों की आंखों में आंखें डाल के बात करना चाहता हूँ। मैं कहना इतना चाहता हूँ, जवानों, आज हमारी जवानियां किस रुख पे चल पड़ी? आज हमारी जवानियां किस समत पे चल पड़ी? आज हमारी जवानियां किस साइड पे चल पड़ी? वो नबी जो आए तो उम्मत का दर्द लेके, रहे तो उम्मत का दर्द लेके, इस दुनिया फानी से रोज़ा अनवर में गए तो उम्मत का दर्द लेके, और उम्मत के नौजवानों ने दिया ही क्या है? वो नबी जिस कौम के लिए दिन रात रोते रहे, सुबह शाम रोते रहे, कयाम में रोए, रुकू में रोए, सजदों में रोए, और उम्मत के नौजवानों ने दिया ही क्या है? जब भी दुखाया उसी नबी का दिल दुखाया, जब भी वार किया उसी नबी के सीने पर वार किया। जगह जगह गुस्ताखियां होती रही, मेरी कौम के नौजवान खामोश रहे। जो भी कमीना उठता है खत्म नबुव्वत पर ही वार करता है, और मेरी कौम के नौजवान खामोश हैं। जवानों, सैयद को इतना तो बता दो, मरने के बाद मदीने वाले को क्या मुंह दिखाओगे? तुम्हारे होते हुए नबी की गुस्ताखियां होती रही, तुम्हारी जुबान बंद रही। खत्म नबुव्वत पर डाके डलते रहे, तुम्हारी जुबान बंद रही। खत्म नबुव्वत पर वार होते रहे, तुम्हारी जुबान बंद रही। क्या मुंह दिखाओगे मरने के बाद मदीने वाले को? अरे ये गुनाहों में डूबा हुआ चेहरा लेकर, गुनाहों में डूबी हुई शक्ल लेकर मदीने वाले को दिखाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आएगी? तुम्हें हया नहीं आएगी? मैं हाथ जोड़ के अर्जी कर रहा हूँ, जवानों, सैयद को इतना तो बता दो कि कहाँ चला गया हमारा वो जज्बा, कहाँ चला गया हमारा वो जुनून, कहाँ चली गई हमारी वो मोहब्बत जो दिल ही के उस नौजवान के अंदर थी। दिल ही का बाजार है, बाजार के अंदर से दूल्हे नौजवान की बारात जा रही, तो आगे गोलियों के चलने की आवाज आ रही थी। दूल्हे नौजवान की माँ ने पूछा, बेटा ये किसकी आवाजें आ रही? किसी ने कहा, अम्मा यहाँ खत्म नबुव्वत की तहरीक चल रही है और आका नामदार की इज्जत और नामूस के लिए लोग सीना तान तान के गोलियां खा रहे हैं। ये उसी की आवाजें आ रही हैं। इमामुल अंबिया के गुलामों, जैसे ही माँ को पता चला यहाँ खत्म नबुव्वत की तहरीक चल रही है और आका नामदार की इज्जत और नामूस के लिए नौजवान सीने पर गोलियां खा रहे हैं, माँ ने कहा, अच्छा। उधर से दूसरी माओ के बेटे, दूसरी माओ के बच्चे करीम आका की इज्जत और नामूस के लिए सीने पर गोलियां खा रहे हैं, और इधर से मेरा नौजवान बेटा दुल्हा बनकर घोड़ी पर सवार बैठा है। इमामुल अंबिया के गुलामों, आए इस्लाम की मुकद्दस शहजादी, तेरी अजमत को सलाम, तेरे इश्क मोहम्मदी को सलाम। आज हमारे घरों में शादियां भी होती हैं। जिस घर में शादी हो, अगर वहाँ मौत का तज़किरा छेड़ा जाए तो माँ मुंह पर हाथ दे देती, खबरदार यहाँ मौत का तज़किरा नहीं करना, इसलिए कि मेरे बेटे की शादी है, मेरे घर में खुशियों की लहरें दौड़ रही हैं और तू मौत के तज़किरे छेड़ बैठा है। लेकिन सुनिए, माँ का अकलौता बेटा है, एक ही बेटा है सही, नौजवान बेटा, आज उसकी शादी है और बारात जा रही है, लड़की वहां से इंतजार में, दुल्हन इंतजार में बैठी है। लेकिन हाय, इस्लाम की मुकद्दस शहजादी ने जैसे ही सुना कि उधर से दूसरी माओ के बच्चे आका की इज्जत और नामूस के लिए सीना तान तान के गोलियां खा रहे हैं, और इधर से मेरा नौजवान बेटा दुल्हा बनकर घोड़ी पर सवार बैठा है। नौजवानों, माँ ने ऐसे ही हाथ बढ़ाया, दूल्हे नौजवान का कपड़ा पकड़ा, खींचते हुए जमीन पर उतारा, कहा, मेरे बेटे, आज वो दिन आ गया है जिस दिन के लिए मैंने तुझे पैदा किया था। आज वो दिन आ गया है जिस दिन के लिए मैंने तुझे जन्म लिया था, दूध पिलाया था। माँ ने कहा, बारातियों, अब अपने अपने घरों को चले जाओ, इसलिए कि आज मेरे बेटे की बारात दुल्हन के घर नहीं जाएगी, बल्कि आज इसकी बारात सीधा मदीने को जाएगी।
अल्लाह अकबर। माँ ने कहा मेरे बेटे मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश तो पूरी कर दो। बेटे तू छोटा था, बच्चा था, तेरा बाप फोत हो गया था। मेरे बेटे जिंदगी हो गई मेहनत मजदूरी करते करते, दिन रात एक करके और टाइम लगा के मैं मेहनत मजदूरी करती रही। कड़कती धूप में तत्ती रेत के ऊपर खड़े होकर मैं माँ मेहनत मजदूरी करती रही कि मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरे बेटे को रोटी का टुकड़ा मिल जाए। मेरे बेटे मैं अपनी रगों से खून निकालती रही, तेरी रगों में डालती रही, अपने मुंह से निवाले निकालती रही, तेरे मुंह में डालती रही। मगर बेटे आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज एक छोटी सी ख्वाहिश का इजहार करती हूँ। ये मेरी छोटी सी ख्वाहिश तो पूरी कर दो। हाय जवानों, हलाली माँ का हलाली बेटा था। अल्लाह। नौजवान बेटे ने कहा अम्मा बताना तेरी कौन सी ख्वाहिश है। अम्मा तेरे नाम पर कुर्बान, तेरी असमत को सलाम, बताना तेरी कौन सी ख्वाहिश है। अब माँ ने जो ख्वाहिश पेश की, आया है एक बार सुने जान में जान आ जाएगी। माँ ने कहा मेरे बेटे मेरी छोटी सी जो ख्वाहिश है वो ये है कि जिस तरह दूसरी माओं के बेटे मेरे करीम आका की इज्जत और नामूस के लिए सीने पर गोलियां खा रहे हैं ना, मैं चाहती हूँ इसी तरह मेरा नौजवान बेटा भी करीम आका की इज्जत और नामूस के लिए सीने पर गोलियां खाए। इमामुल अंबिया के गुलामों, दूल्हे नौजवान ने जैसे ही माँ के दर्द भरे जुमले सुने, माँ की ख्वाहिश सुनी, दूल्हे नौजवान को भूल गई अपनी दुल्हन, भूल गई अपनी शादी। दूल्हे नौजवान ने माँ की ख्वाहिश अपनी सर आंखों पर रखा, उसी तरफ को रुख किया जहां से गोलियों के चलने की आवाज आ रही थी। मैदान में उतरा, दुश्मन ने एक गोली मारी जो रान पर लगी। रान पर गोली के लगते ही दूल्हा नौजवान जमीन पर गिर गया। जैसे ही जमीन पर गिरा तो एक गरजदार आवाज में कहा, ओ दुश्मन इश्क मुस्तफा सीने में है, तू गोली रान पर मारता है। जहाँ इश्क मुस्तफा की शमा जली है तू वहाँ गोली क्यों नहीं मारता। मेरे सीने पर गोली मार ताकि मेरा तन भी रोशन हो जाए, मेरा मन भी रोशन हो जाए। बड़ी कोशिश के साथ एक बार फिर से उठा, दुश्मन का सामना किया। इमामुल अंबिया के गुलामों, नौजवान दूल्हा सीने पर गोलियां खाते रहा। एक एक गोली करके सीना छलनी छलनी हो गया, यहाँ तक कि जमीन पर गिरा वहीं शहीद हो गया। अब जो बात देना चाहता था, जो बात बताना चाहता था, नौजवान दूल्हा शहीद हो गया। अब जब इस दूल्हे नौजवान की लाश को बूढ़ी माँ के सामने रखा गया, आया है वो कोई मंजर था हुजूर वाला। जब इस दूल्हे नौजवान की लाश को बूढ़ी माँ के सामने रखा गया ना, तो माँ ने अपनी आंखें खोली, बेटे की लाश को गौर से देखा कि नौजवान बेटे ने जितनी भी गोलियां खाई थी सब की सब सीने पर ही खाई थी, कंधे पर एक गोली का निशान भी नहीं था। जितनी भी गोलियां खाई थी जवानों सीने पर ही खाई थी, कंधे पर एक गोली का निशान भी नहीं था। यहाँ पर माँ ने एक जुमला बोला। माँ ने कहा बेटे आज अगर तेरे कंधे पर एक गोली का निशान भी होता, मैं माँ तुझे अपना दूध माफ न करती। फिर माँ वहाँ से उठी, लाश के गिर्द नवाह औरतें रो रही थी और रोने वाली औरतों से मुखातिब होकर माँ ने कहा, ओ औरतों तुम क्यों रो रही हो? आज भला रोने का दिन है, आज तो खुशी का दिन है, आज तो मुझे मुबारकबाद दो, आज मुझे मुबारकबाद देने का दिन है। इसलिए कि आज मैं आम की माँ नहीं बनी, मैं तो मुस्तफा के गुलाम की माँ बनी, मैं तो शहीद की माँ बनी कि जिसके बेटे ने सीने पर गोलियां खाकर उम्मत के नौजवानों को सबक दिया। जवानों, जब बात नबी की इज्जत की आ जाए, जब बात नबी की नामूस की आ जाए, फिर अपना तन भी कुर्बान कर देना, अपना मन भी कुर्बान कर देना। मैं कहता हूँ हुन दिल ते हाथ रख सच सच दस, हुन दिल ते हाथ रख सच सच दस। है मुसलमान दा मतलब क्या? जे इश्क नबी नहीं सीने विच वत रास ईमान दा मतलब क्या? वत हिंदुस्तानी ठीक है से इतने नुकसान दा मतलब क्या? जिथे पाक नबी दी इज्जत नहीं उस पाकिस्तान दा मतलब क्या? जिथे नबी दी इज्जत भी महफूज कोई नहीं सही, उस पाकिस्तान का मतलब ही क्या है? वो थी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां जिनकी गोद में बच्चे नहीं पलते थे, इस्लाम पलता था। वो थी औरतें जिनकी गोद में इस्लाम पलता था, जो इस्लाम को परवान चढ़ाती थी। वो औरतें भी थी, आजकल की हमारी औरतें भी हैं। इल्ला माशाल्लाह हर औरत की बात नहीं कर रहा मैं, हर माँ की बात नहीं कर रहा। उधर से उन औरतों का हाल देखें, इधर से इन औरतों का हाल देखें। आज माँ एक तरफ बच्चे को दूध पिला रही है, दूसरी तरफ माँ की नजरें गंदी फिल्मों पर जमी हुई है। एक तरफ माँ बच्चे को दूध पिला रही है, दूसरी तरफ माँ की नजर
गंदे मोबाइल पर जमी हुई है, गंदी स्क्रीन पर जमी हुई है। ईमान से बताओ, एक तरफ माँ बच्चे को दूध पिला रही हो और दूसरी तरफ माँ की नजर गंदी स्क्रीन पर जमी हो, तो परवान चढ़ने वाले बच्चे फिल्मी एक्टर तो बन सकते हैं, वक्त के गौस नहीं बन सकते, वक्त के गौस नहीं बन सकते, वक्त के बायजीद बुस्तामी नहीं बन सकते। जवानों खुदारा, अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो, तुम्हारी तारीफ क्या है, तुम्हारी पहचान क्या है, और तुम किस मकसद के लिए इस दुनिया में आए थे। है अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने क्या खूब कहा था कि हम कौन हैं, क्या हैं, बाखुदा याद नहीं, अपने असलाफ की कोई भी अदा याद नहीं है, याद तो काफिर के तराने बस है, नहीं याद तो मस्जिद की सदा याद नहीं, और बिन्ते हव्वा को नचाते हैं सरे महफिल हम, बिन्ते हव्वा को नचाते हैं सरे महफिल हम, इतने संग दिल हैं कि रस्मे हया याद नहीं। और आज हम सब की जलालत का सबब यही है शायद कि सब कुछ तो याद है मगर खौफ खुदा याद नहीं। आज हमें सब कुछ याद है मगर याद नहीं रहा तो खौफ, अल्लाह का खौफ याद नहीं रहा। आज 12 रबीउल अव्वल का दिन था, मुबारक दिन था, बड़ी अजमतों वाला, बड़ी शान और शौकत वाला दिन था, सोने नबी की आमद का दिन था। आप लोगों ने गौर किया होगा, आज बच्चे बच्चे की जुबान पर एक ही नारा था कि गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। जिक्र मुस्तफा की महफिल में आने वालों, जिक्र मुस्तफा की बज़म सजाने वालों, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। आज जब मेरी कौम के नौजवान ने 14 सदियां बाद ये जुमला कहा होगा कि गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, मुझे बताओ मदीने में बैठ के मेरे आका कितने खुश हुए होंगे जब आज के नौजवान ने हलाली माँ के हलाली बेटे ने कहा होगा, आका तेरे नाम ते मेरी जिंद भी कुर्बान, ते मेरी जान भी कुर्बान। मुझे बताओ मदीने में बैठ के मदीने वाले आका कितने खुश हुए होंगे जब मेरी कौम के नौजवान ने कहा होगा कि गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। ईमान से बताओ मेरे करीम आका कितने खुश हुए होंगे। ईमान से बताओ, कल यही नौजवान जब शराब पिएगा, कल यही नौजवान जब जुआ खेलेगा, कल यही नौजवान जब बूढ़े माँ बाप को दुख देगा, कल यही नौजवान जब मस्जिद के करीब नहीं जाएगा, नमाज के करीब नहीं जाएगा, कुरान के करीब नहीं जाएगा, तो बताओ उस वक्त मदीने वाले आका कितने दुखी होते होंगे। मुझे बताओ करीम आका के सीने पर तुम लोग वार नहीं करते, करीम आका का दिल नहीं दुखाते, क्या मुंह दिखाओगे मदीने वाले आका को जवानों। सैयद का ये एक जुमला कभी ना बोलना, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। मैंने कहा नौजवान, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, मेरी जान में जान आ गई। काश के जिस तरह तुमने ये जुमला बोला था कि गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, काश कि इसी के साथ साथ छोटा सा और जुमला भी बोल देता कि गुलाम ये रसूल में नमाज भी कबूल है, गुलाम ये रसूल में कुरान की तिलावत भी कबूल है। और तुझे क्या हो गया है, गुलाम ये रसूल में तुम मौत कबूल कर सकता है, नमाज कबूल नहीं कर सकता। आज मस्जिदें हमारा इंतजार कर रही हैं किबला, मस्जिदें रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, हमारे पास वो कान नहीं कि मस्जिदों की आवाज सुन सके। सराकी शायर ने जब मस्जिदों की चीखो पुकार सुनी ना, मस्जिद का रोना सुना ना, तो किसी सराकी शायर ने क्या खूब लिखा कि वैरान मसीता पुछ दिए हैं होबदार हुसैनी किथे गए। अरे वैरान मसीता पुछ दिए हैं होबदार हुसैनी किथे गए, बन वक्त अजान ते होंदी है दिलदार हुसैनी किथे गए, और नमाज तिलावत अदब हया मेयार हुसैनी किथे गए, बस ना दे कैसर मोमिन है किरदार हुसैनी किथे गए। किबला कड़वी हकीकत जानते हो तो हम नाम लेते हैं हुसैन का, नकल करते हैं यजीद। आज अगर हम यजीद की नकल ना कर रहे होते तो कसम खुदा पाक की आज फलस्तीन के मुसलमानों के बच्चों के सर तन से जुदा ना हो रहे हो। जवानों, भरी महफिल में, भरे मजमे में मैं तुम लोगों से छोटी सी खैरात मांगता हूँ। मैं सैयद माँ का बेटा हूँ, सैयद बाप का बेटा हूँ, भीख नहीं मांगता, मैं खैरात मांगता हूँ। और वो खैरात पैसों की नहीं है, वो खैरात दौलत की नहीं है, वो छोटी सी खैरात है, मेरी झोली में डाल दो, मैं तुम्हें ढेरों दुआएं देता हुआ यहाँ से रुखसत हो जाऊंगा। वो कौन सी खैरात है किबला? वो खैरात ये है कि जमीन से लेकर आसमान तक के बराबर गुनाह करो, मेरा अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा।
कोई दुआ दो, कोई तावीज दो, अल्लाह मेरी औलाद को हिदायत दे दे। औलाद दुख देती है, औलाद दर्द देती है, औलाद ने जीना हराम कर दिया। औलाद ने कभी मुझसे मेरा हाल तक नहीं पूछा। 2 साल पुरानी खांसी लगी थी, पूरी पूरी रात तारे गिनते हुए गुजर जाती है, पूरी पूरी रात ये सोचते हुए गुजर जाती है कि मैंने औलाद के लिए क्या किया और औलाद ने मेरे लिए क्या किया। मैं दिन रात एक करके और टाइम लगा के कड़कती धूप में तत्ती रेत के ऊपर कमजोर से कंधे के ऊपर बोरियां लादता रहा, वजन लादता रहा कि मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरी औलाद को रोटी का टुकड़ा मिल जाए। हाय मैंने औलाद के लिए क्या किया और औलाद ने मेरे लिए क्या किया। पीर साहिब मेरे सीने पर दुखों के अंबार लगे हुए, मेरे सीने पर गमों के अंबार हैं। हयो लेखा विच विछोड़े रह गए, रो रो अथरू थोड़े रह गए, किसे भी मेरा हाल ना पूछिया, हाथ भी मेरे जोड़े रह गए। पुत्र हुन ते आ जा, हुन गल चला, क्योंकि जिंदगी दे दिन थोड़े रह गए, लेखा विच विछोड़े रह गए। आयो हिजर तेरा जे पानी मंगे ते मैं खूह ने ना दे केना, जी कर दे तेनु कोल बिठा के दर्द पुराने छेड़ा। ले ओ यार हवाले रब दे ते मेले 4 दिन दे, उस दिन ईद मुबारक होसी जिस दिन फिर मिलांगे। आज बेटा यूरोप में बैठा है, आज बेटा अमेरिका में बैठा है, बेटा दुबई में है, सऊदीया में है। वो अपनी फैमिली से तो बात करता है, नहीं करता तो अपने बूढ़े बाप से बात नहीं करता, वो अपने बूढ़े बाप से बात करना गवारा नहीं करता। अल्लाह अकबर, आज बूढ़े बाप के कान बेटे की आवाज सुनने के लिए तरस रहे। सारी जिंदगी बेटा बेटा करता हुआ बाप मर गया। मरने से पहले एक जुमला देकर गया था, सोने की तख्ती पे लिखने वाला जुमला है। बाप ने कहा बेटे जब मैं मर जाऊं तो जब मेरी कब्र पर आना तो मुस्कुराते हुए आना, रोते हुए मत आना, क्योंकि उस वक्त तेरे आंसू साफ करने के लिए मेरे पास हाथ नहीं हो। किसी को इतना मत सताओ मेरे भाइयों, किसी को इतना मत सताओ, किसी को इतना मत रुलाओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। खुदा पाक की इज्जत की कसम, अगर वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़ा तो याद रखना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। तुम बहुत बड़ी बला के मुंह में आ जाओगे, तुम बहुत बड़ी मुसीबत के मुंह में आ जाओगे। हायो जिਵੇਂ मैकू आन रुआया है इवें मैं मांगू पल पल रो से, एक बारी रो के थक पोसे, वल दिल दुखसिया वल वल रो से, उन्हें दुखड़े आन वंडेसिया कोई तू ला कंधिया को गल रो से, बस शाकिर फर्क में याद दहे मैं अजरो ना तू कल रो से। किसी को रुलाओगे तो रोते रह जाओगे, किसी को दुख देकर, किसी को गम देकर, किसी को तकलीफ देकर तुझे क्या लगता है कि तू सारी जिंदगी ऐसे ही मुस्कुराता रहेगा? ना बंदे ना, बस वक्त के उलटने की देर है, तेरी बारी भी दूर नहीं है। इसलिए कि जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे अपना किया आखिर भुगतना ही पड़ेगा।